आप जैसा उदार शत्रु मैंने आज तक देखा ही नहीं। सूर्यपुत्र सुग्रीव, उनके साथ लक्ष्मण और वो है श्री राम। ये क्या? ये चमक कहां से? लगता है आज आकाश में चमकते चंद्रमा में कुछ विशेष चमक आ गई। प्रभु, ये तो आपके दर्शन की छवि से चंद्रमा चमक उठा है। परंतु चंद्रमा की चमक के साथ रह रहकर ये बिजली कौंध उठती है, ये कैसे संभव है? बिना बादल बिजली कैसे चमक सकती है, वो भी दक्षिण दिशा से? इसमें अवश्य कोई भेद है। आज्ञा हो तो इस भेद का भेदन मैं करूं कृपा सिंधु। इस मायामयी स्थान के बारे में आपसे अधिक और कौन जान सकता है लंकेश? इस रहस्य पर से आवरण उठाइए विभीषण जी। वास्तव में बात यह है कि ना ये चमक चंद्रमा की है और ना ये कौंध बिजली की है। फिर क्या है ये? त्रिकूट पर्वत के शिखर पर लंकेश्वर रावण का विलास भवन है। उसी के खुले प्रांगण में रावण संगीत नृत्य की सभा जोड़कर आमोद प्रमोद में मगन है। वहीं पर बैठी रानी मंदोदरी के कानों के कर्णफूल हिल हिलकर चंद्रमा की चमक का भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं तथा महाराज दशानन का मुकुट सिंहासन पर छाए छत्र में से बिजली की आभा का आभास दे रहा है। आश्चर्य! शत्रु अपने दल बल के साथ विशाल सागर लांघकर लंका की सीमा तक आ पहुंचा है। किसी भी क्षण लंका पर आक्रमण हो सकता है। शीश पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं और लंकापति निर्भय निश्चिंत होकर आमोद प्रमोद में मग्न है। परम आश्चर्य! वीरवर लक्ष्मण, ये जो वो कर रहा है वो रावण की रणनीति की एक चतुर चाल है। इसमें रणनीति की क्या चाल हो सकती है? इससे तो यही सिद्ध होता है कि उसे हमारे आने की सूचना तक नहीं। पूरी सूचना है। हमारा एक पग आगे बढ़ता है, उसे उसी समय सूचना मिल जाती है। अतः आपके लंका पहुंचने पर वो चिंता रहित होने का प्रदर्शन कर रहा है, जिससे शत्रु के हृदय पर उसकी धाक जम जाए और उधर लंका की प्रजा में युद्ध का आतंक न फैले। इसलिए अपने आचरण से ऐसा प्रदर्शन कर रहा है जैसे नर वानर जैसे बैरियों का उसके लिए कोई महत्व नहीं। उसकी चर्या में ऐसी चढ़ाई से कोई अंतर नहीं आता। इस प्रदर्शन का यही अर्थ है। फिर भी हमें चेतावनी तो उसे दे ही देनी चाहिए। शूरवीरों का नियम है कि शत्रु को सावधान करके ही उस पर घात करें। लक्ष्मण जी, मेरा धनुष बाण लाना। जो आज्ञा भैया। धनुष बाण क्या करेंगे रघुकुल शिरोमणि? कुछ नहीं, उसे सावधान कर दूंगा। उसे इतना बता दूंगा कि मैं लंका में आ गया हूं। धन्य है प्रभु आप।
पार्वती पति, हे शूलपाणी, हे महादेव, रक्षा करो हे शिव शंभो, हे कैलाशपति, मेरे पति की रक्षा करो। कैलाश नाथ तो सदा हमारे साथ ही है रानी, किस कारण इतनी अधीर हो रही हो? कारण पूछ रहे हैं स्वामी? इससे भयंकर अपशकुन और क्या हो सकते हैं? न बादल, न बिजली, न आंधी, न तूफान, श्री राम के शिविर से। मंदोदरी, तुम भी हमारे वैरी को श्री लगाने लगी। क्षमानाथ, पड़ोसी पड़ाव की ओर से एक झंझावात सा आया, आपके आमोद प्रमोद में विघ्न डालता हुआ मेरे कर्ण फूल काटकर आपके मस्तक से ये मुकुट गिरा गया, और आप कहते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। अरे पगली, सिर का गिरना जिसके लिए शुभ सिद्ध होता रहा है, मुकुट के गिरने से क्या शुक्र होगा उसका? आप कितना भी हंसी में टालिए स्वामी, पर मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। आपके अच्छे बुरे प्रत्येक कर्म की सम्मान से सहभागिनी हूँ। मेरी विनती को स्वीकार कीजिए। ये शकुन अच्छे नहीं हैं। रघुनाथ से विरोध छोड़ दीजिए नाथ। मैं दानव की बेटी, शीश काट कर भुजाओं पर कैलाश पर्वत उठाने वाले महाभट्ट रावण की भार्या इतने साधारण से टोटके से डर गई? राम मायापति को अपनी माया के टोटके दिखा रहा है। ये टोटके नहीं महाबली, ये अवश्य राम का बाण था। यदि बाण भी था तो क्या हुआ? जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं आया तभी तक बल बला रहा है। अभी उसने दशानन की चंद्रहास खड़क की चमक नहीं देखी है। ब्रह्मास्त्र, नागपाश, इंद्र से छिने वज्र, मायावी शूल से सामना नहीं किया है। लाओ हमारा मुकुट, पहना दो हमें। हे महादेव, अनंत काल तक लंकेश्वर के मस्तक पर यह मुकुट दमकता रहे। तो आखिर राम सागर पार आने में सफल हो ही गया। दंडक वन से बढ़ते बढ़ते वो लंका के सिर पर आकर बैठ गया, और हम अभी तक उन वानरों को तुच्छ समझकर उनकी उछल कूद का तमाशा ही देख रहे हैं। मेरा तो यह अनुमान है, उन्हें देवलोक से दैवी सहायता प्राप्त हो रही है, या स्वयं देवता लोग वानर रूप धारण करके राम के पीछे आ गए हैं। अन्यथा मानव के लिए यह असंभव था। देवलोक, देवी सहायता, तुम किसके सामने देवताओं का हौवा खड़ा कर रहे हो? जो मुख में तिनका दबाए मेघनाथ का जयघोष करते हुए लंका तक घिसटते चले आए, जो खुद अपनी रक्षा नहीं कर पाए, वो हारे हुए देवता किस बल पे लंकेश से टक्कर लेंगे? बेटे, हारा हुआ सिपाही चोट खाए नाग के समान भयानक हो जाता है। अवसर मिलते ही उसी प्रकार उमड़ पड़ता है, जैसे भाटे में पीछे हटी सागर की लहरें फिर जवार बनकर उबल पड़ती है। आपके बाल ही सफेद नहीं हुए हैं आदरणीय माल्यवान जी, आपके रक्त की लाली भी समाप्त हो चुकी है। हर घड़ी हारी हारी उत्साहहीन राय देने के लिए दरबार में बैठने से अच्छा तो यही हो कि आप आर्यों के समान वानप्रस्थ लेकर आर्यव्रत के किसी कोने में जाकर विश्राम करें। शांत तात इंद्रजीत, शांत। हम जानते हैं तुम्हारी शिराओं का गर्म शोणित उबाल खा रहा है। शत्रु दल की साधारण सी सफलता से तुम्हारी भुजाएं उनको रौंद डालने के लिए फड़क रही हैं। महाराज, जब वो मदारी राम अपने वानर दल को लेकर अपने झूठे बल की डुगडुगी बजाता हुआ सागर के उस पार पहुंचा था, उसी समय मैं उसे रौंद कर सागर की रेत में मिला देता, परंतु इन डरपोक सलाहकारों की राय लेकर मुझे रोक दिया गया। और अब
जो जो उनके कदम बढ़ते जा रहे हैं, लंका के नागरिकों में आतंक छा रहा है। कहीं ऐसा न हो महाराज कि नागरिकों के मन में छाया हुआ भय हमारे सैनिकों का मनोबल भी गिरा दे। नहीं युवराज, लंका के वीर बाकुरे सिपाही आपके संकेत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो अब देर किस बात की? आज ही रणभेरी गुंजाने के लिए आदेश दीजिए। मुझे आज्ञा दीजिए महाराज कि मैं आज रात के अंधेरे में ही उनके शिविर पर धावा बोल दूं। अभी तो वो कनाते ही खड़ी कर रहे होंगे। बिजली की भांति उन पर टूट पड़ूंगा तो चेतना आने से पहले ही सब के सब ढेर हो जाएंगे। युवराज, आपकी राय ठीक है, ऐसा ही करना चाहिए, परंतु आक्रमण आज नहीं, कल रात को करना चाहिए। कल क्यों? वो इसलिए कि आज रात को मैं उनके शिविर में जाकर उनकी व्यूह रचना को देख आता हूं। हो सकता है उन्होंने भी यही विचार कर ऐसी ही व्यूह रचना की हो कि हम उन पर आक्रमण करने जाएं और वो हमें चारों ओर से घेर ले। ये मत भूलिए कि अब उनके साथ विभीषण है, उसे हमारी युद्ध पद्धति का ज्ञान है, उसने अवश्य उन्हें सावधान कर दिया होगा। आज रात्रि को मुझे ये सब देखाने दीजिए। विभीषण, विभीषण कुलद्रोही! मेरी इच्छा तो उस समय भी यही थी कि उसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया जाए। वत्स, उससे हमारी असुर जात में ही आपस में मतभेद होने की आशंका थी। हमारे अपने अंदर ही दो दल बन जाते। अब संसार उसे कुलद्रोही, घर का भेदी कहकर दोषी मानेगा। इससे उसका मान बढ़ेगा नहीं। कुछ भी हो लंकेश्वर, इस समय वो शत्रु से मिले हुए लंका के भेदी हैं। इसलिए उनके शहर के अंदर तक जाकर मैं एक बार राम की व्यूह रचना का सूक्ष्म से सूक्ष्म संपूर्ण छिद्रान्वेषण कर लेना चाहता हूं। युद्ध कल तक के लिए स्थगित कर दे। इस बार तुम अकेले नहीं जाओगे शुक। मैं अपने साथ सारन को ले जाऊंगा। हम दोनों वानरों के रूप में उनकी वानर सेना में प्रवेश कर जाएंगे। हम तुमसे सहमत हैं। विशेष रूप से हम ये जानना चाहते हैं कि उनमें हनुमान के समान बलशाली नायक कौन कौन हैं? कितने प्रमुख सेनानियों को माया शक्ति से लड़ने की विद्या आती है? क्योंकि मायावी शक्ति हम असुरों का सबसे बड़ा बल है। क्या वहां भी कुछ भालू वानर सैनिक ऐसे और हैं जो रूप बदलने और उड़कर आने में समर्थ हैं? सावधान, विभीषण की दृष्टि से दूर रहना। असुर की माया को पहचान लेता है। पकड़े जाओगे। जी महाराज। अकंपन, प्रहस्त, महापार्श, तुम इस बात का खास ख्याल रखना कि नागरिकों में किसी प्रकार की घबराहट फैलने न पाए। शत्रु के नगर द्वार तक आने पर भी कोई आतंक न फैले। उनका ध्यान किसी दूसरी ओर लगा रहे। हमारी दिनचर्या में कोई अंतर नहीं आना चाहिए जिससे प्रजा आश्वस्त रहे, भयभीत न हो। जो आज्ञा महाराज। अब जाने की आज्ञा दे महाराज। आज्ञा है, शीघ्र लौट कर आओ। लंकेश की जय हो।
क्षेत्र को चारों ओर से घेर लिया है। सारन, ये शिविर नहीं, पूरी की पूरी व्यूह रचना है। किसी ओर से भी आक्रमण करें, पूरे शिविर को घेर ही नहीं सकते। शुक, दरबार में तुमने जो एकाएक आक्रमण न करने की राय दी थी, वो कितनी दूरदर्शितापूर्ण थी। मैं तो दंग रह गया सारन। यदि हमारी सेना आवेश में आकर आक्रमण कर देती तो प्रथम प्रहार में मुंह की खानी पड़ती। इतने कम समय में जितनी जानकारी मिलनी थी मिल गई। अब हमें राम और लक्ष्मण की क्या सुरक्षा है, ये देखकर तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। अगर विभीषण की दृष्टि पड़ गई तो सब भांडा फूट जाएगा। तुम्हारा भांडा फूट गया है शुक और सारन। माया से वानर सैनिकों का रूप धारण करके भी तुम विभीषण की दृष्टि से बच नहीं सके। अब तुम्हारा लुका छिपी का खेल समाप्त हो गया है। अपने असली रूप में आओ। पकड़ लो इन दोनों को। ले चलो श्री राम प्रभु के शिविर में। वही इन गुप्तचरों को उचित दंड देने का निर्णय करेंगे। आपकी आज्ञा का पालन होगा प्रभु। श्री राम प्रभु की जय हो। पधारिए महाराज विभीषण, आसन ग्रहण कीजिए। क्या बात है बंधु, आज आपके शांत मुख पर उत्तेजना दिखाई दे रही है। श्री राम प्रभु के सम्मुख ले आओ दोनों को। कौन है ये दोनों? शुक और सारण, लंका नरेश रावण के विशेष गुप्तचर। इनमें से इन महाशय शुक को तो महाराज सुग्रीव भली भांति जानते भी होंगे। ये क्या रहस्य है कपिराज? ये भीषण रहस्य है। महाराज सुग्रीव अपनी महानता और मित्र धर्म पालन का बखान स्वयं अपने मुख से नहीं करेंगे, परंतु इन्होंने आपकी मित्रता के लिए बहुत बड़े प्रलोभनों को ठोकर मार दी थी। अच्छा, कुछ दिन पहले ये शुक बहुत बड़े प्रलोभन के साथ लंका के राजा रावण की मित्रता का संदेश लेकर महाराज सुग्रीव के पास आए थे। एक राजा दूसरे राजा के पास संधि संदेश भेज सकता है? इसमें कोई अनीतिपूर्ण कार्य तो हुआ नहीं। संधि संदेश का तो स्वागत करना चाहिए था। वो संधि का संदेश नहीं था, दो मित्रों की मित्रता के बीच दरार डालकर फूट डालने की कुटिल कूटनीति थी। मित्रद्रोह का निमंत्रण था। परंतु महाराज, मित्र धर्म का पालन करने के लिए रावण से शत्रुता का स्वागत करके इस ढीठ दूत को लौटा दिया था। सुग्रीव जैसे मित्रों से ही मित्रता की मर्यादा गौरवान्वित है। आज क्या संदेश लेकर आए हैं आप दोनों महानुभाव? आज ये कोई संदेश लेकर नहीं आए। ये गुप्तचर बनकर हमारी छावनी में हमारे भेद लेने आए हैं। अपनी मायावी क्षमता से वानर सैनिकों के रूप में वानर सैनिकों से हिल मिलकर हमारे निर्बल स्थलों का अन्वेषण कर रहे थे। ये वही कर रहे थे जो गुप्तचरों को करना चाहिए था। अब हम वो करेंगे जो हमें करना चाहिए। क्या करना चाहिए हमें? गुप्तचर पकड़े जाएं तो उनके लिए मृत्युदंड निर्धारित है। पहली बार जब यह दूत बनकर आया था, उस समय राजनीति के अनुसार मैं चाहते हुए भी इसे मृत्युदंड न दे सका, परंतु अब यह गुप्तचर बनकर आया है। रणनीति के अनुसार इसे मृत्युदंड देना ही उचित है प्रभु। गुप्तचर का वध होना ही चाहिए, यही नियम है। युद्ध नीति है, राजनीति है। गुप्तचर को छोड़ देना रण में पराजय का कारण बन सकता है भैया।
लक्ष्मण, जय और पराजय यदि गुप्तचरों के जीने मरने पर निर्भर हो तो शूरवीरता और रण कौशल व्यर्थ है। इन दोनों लंकावासियों को बंधन मुक्त कर दो। प्रभु, क्या आप सब हमसे सहमत नहीं हैं? नहीं नहीं आर्यश्रेष्ठ, ये बात नहीं। इन्हें मुक्त कर दो। प्रभु, क्षमा दया निधान क्षमा। हम तो दंड के भागी हैं। प्रभु, महाराज रावण ने हमें आपका सैन्य बल, आपके मंत्रियों और महारथियों के पास क्या क्या शक्तियां हैं, उनके युद्ध संचालन का कौशल कैसा है, रण की योजना और निर्बल स्थानों का भेद जानने के लिए भेजा था। अपने राजा की आज्ञा का पालन कर तुमने अपने कर्तव्य का पालन किया है। ये सब छलबल रणनीति के अंग है। यदि तुमने सारे भेद प्राप्त कर लिए हो तो लंका में जाकर प्रसन्नता पूर्वक अपने राजा को हमारे बलाबल से पूरी तरह परिचित करा दो। यदि अब भी कुछ देखना शेष रह गया हो तो निर्भय होकर तुम उसका भी अवलोकन कर सकते हो। महाराज विभीषण तुम्हें पूर्ण रूप से सब कुछ दिखा देंगे। महाराज विभीषण, इनकी सारी इच्छाएं पूरी कर दें। प्रभु, आप जैसा उदार शत्रु मैंने आज तक देखा ही नहीं। इसलिए कि मैं किसी प्राणी का शत्रु ही नहीं। आपके दर्शन करके, आपकी उदारता देखकर हमारी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो गई। शत्रु पर इतनी दया करने वाला पूजा के योग्य हो सकता है, शत्रुता के योग्य नहीं। ये ज्ञान दशानन को दे सको तो लंका का कल्याण हो जाए। अपने राजा से हमारा इतना संदेशा भी सुना देना कि केवल सेना की गिनती से और सेनापतियों के बल की थाह का भेद लेने से ही युद्धों का निर्णय और बैरी पर विजय प्राप्त नहीं होती। धर्म, नीति और सत्य ही यथार्थ शक्ति होती है। जीत सदा सत्य की होती है, अन्यथा हर एक शक्तिशाली आतताई अमर हो जाता। जो आज्ञा दया निधान। अयोध्यानाथ, अब हमें जाने की आज्ञा दी। जाओ और जाकर लंकेश को हमारी शक्ति और हमारी सेना के सारे भेद बता दो। यह चुनौती भी सुना देना कि जिस बल के भरोसे तुमने देवी सीता का हरण किया है, वही बल अब अपनी सेना और सारी शक्ति के साथ रणभूमि में दिखाना। इसके साथ ही राजा रावण को तपस्वी राम की यह ललकार भी सुना देना कि राम केवल अपनी पत्नी के लिए ही नहीं लड़ रहा, अखिल विश्व के नारी सम्मान की सुरक्षा का आदर्श स्थापित करने के लिए एक धर्म युद्ध कर रहा है, जिससे भविष्य में ऐसी कुत्सित चेष्टा और ऐसा दुराग्रह कोई शक्तिशाली राजा न कर सके। जाओ। धन्य है प्रभु, करुणा निधान। शत्रु पर भी दया और करुणा दिखाकर आपने एक नया आदर्श स्थापित कर दिया। आपकी महिमा अपरंपार है प्रभु। लाज नहीं आती कायरों के समान ये कहते हुए विभीषण वध करना चाहता था, पर कृपा सिंधु रघुनाथ ने हमें बचा लिया। बड़े चतुर गुप्तचर बनकर उनका भेद लेने गए थे, अपनी निर्बलता दिखाकर लौट आए। इससे अच्छा होता अपनी जान पर खेल जाते वहीं। कायर कहीं के। हमें कायर न समझे महाराज। शत्रु के गुप्तचर को आज तक किसी ने जीवित वापस नहीं जाने दिया। ये तो उन कृपा सिंधु, क्षमा मूर्ति श्री राम की उदारता थी। श्रीमत कहो उसे। शुक, तुम जानते हो शत्रुओं की प्रशंसा सुनने की आदत नहीं हमें। जिस प्रकार तुम बैरियों का गुणगान कर रहे हो,
उससे तुम्हारी विश्वसनीयता पर संदेह हो रहा है हमें। कहीं तुम भी विभीषण के समान राजद्रोही तो बन जाना नहीं चाहते? क्षमा महाबली, क्षमा दिग्विजयी, हम पर ऐसा लांछन ना लगाएं, हमारी राजभक्ति पर संदेह ना करें। हमारे लिए लंका की इस माटी के सामने स्वर्ग का राज भी कुछ नहीं। आपके एक आदेश पर हम अभी अपना सर कटवाने को तैयार हैं। महाराज, जो कुछ देखा, जो कुछ सुना, उसे बताना हमारा धर्म है। अच्छा, क्षमा किया हमने। बताओ, शत्रु दल के जो भेद लेकर आए हो, जिन वानर सेनापतियों की शक्ति की था मिली है, वह बताओ। और माया युद्ध करने में हमसे टक्कर लेने वाले योद्धा कौन कौन है, उनके विवरण सुनाओ। क्या क्या सुनाए, किस किस का विवरण दें? वहां के साधारण से साधारण वानर सैनिक और सिपाही भालू में एक अद्भुत साहस है। महाराज, हनुमान की शक्ति को तो आप देख ही चुके हैं। वहां के साधारण सैनिकों में ऐसा अद्भुत साहस देखकर हम भी दंग रह गए। प्रलाप बंद करो। त्रिकुट शिखर से हम स्वयं अवलोकन करेंगे। तुम एक एक का परिचय दो हमें। अवश्य त्रिलोक विजय, तभी आप शत्रु के दल बल और साहस का अनुमान लगा सकेंगे। चलो। देखिए महाराज, आप स्वयं देखिए, सुबेलू पर्वत, सारी पहाड़ी घाटियां, पूरा वन प्रदेश, जिधर भी दृष्टि जाती है टिड्डी दल की तरह वानर सेना छाई हुई है। तुम इनके असंख्य दल को देखकर दायल उठे? अरे कायरों, टिड्डी दल पूरे आकाश में छा जाता है, परंतु चतुराई से थाल कटोरे ढोल पीटने से घबरा कर वही दल आकाश में छू हो जाता है। क्षमा करें महाराज, वही टिड्डी दल जब धरती पर उतर आता है तो खड़ी खेतियां उजाड़ हो जाती हैं। महाराज, आज वही टिड्डी दल हमारी लंका की धरती पर उतर आया है। महाराज, हम एक एक का बल पराक्रम देखकर आए हैं। अच्छा, बताओ, किस किस में कितना बल है, कितनी शक्ति है, सैन्य संचालन, पराक्रम का पूर्व अनुभव क्या है? हमें परिचय दो। सुनाओ इन सबकी बिरदावली। किस किसका क्या भेद जानकर आए हो? बोलो शुक, सारण, करो इनके वर्णन। महाराज, किसका वर्णन करें और किसको छोड़ें? महाराज, सुना है किष्किंधा से आई महाराज सुग्रीव की सेना के जितने सरदार हैं, उन सब की उत्पत्ति गंधर्वों और देवताओं से हुई है। यूं कहो कि सारा देवलोक, गांधर्व लोक वानर रूप धारण करके राम के पीछे हो लिया है? महाराज, वो देखिए, उस लाल देह, लाली लसे, लंगूर की सी मोटी पूंछ वाले मरकट को तो आप पहचानते ही होंगे। वानरों में श्रेष्ठ ये पवन पुत्र के नाम से विख्यात है, जो सबसे पहले इतना विशाल समुद्र लांघ कर लंका में आया था। उसका नाम तो हनुमान था। हाँ त्रिलोक विजयी, ये वही हनुमान है। वो देखिए स्वामी, वो मोटा श्वेत केश वाला हनुमान का पिता केसरी है। केसरी? हाँ पृथ्वी पालक, देवताओं के गुरु, बृहस्पति के पुत्र, वानर श्रेष्ठ केसरी, जिन्होंने हाथी के रूप में वन में उत्पात मचाने वाले राक्षस शमसादन का वध किया था। पूरा वानर यूथ इनका आदर करता है। और वो झूमता अकड़ता वानर कौन है? वो बांका जवान वानर युवराज अंगद है, इंद्र के पुत्र बाली का बेटा और इंद्र का नाती है। अंगद? और उसके साथ वो दो वानर कौन है?
बलवान वानर महेंद्र और द्विविद हैं। महाराज, ये दोनों अश्विनी कुमार के पुत्र हैं। गज, गवाक्ष, गवय, शरभ और गंधमादन। महाराज, ये पांचों योद्धा यमराज के पुत्र हैं। स्वामी, ये भी पता चला है कि वरुण का पुत्र हेमकूट भी सहायता के लिए आया है। और वो जो दो तेजस्वी वानर युद्ध मुखिया दिखाई दे रहे हैं, वो भगवान सूर्य के औरस पुत्र श्वेत और ज्योतिर्मुख हैं। और वो लंबा रीछ कौन है? लंकेश्वर, ये इन सबसे वृद्ध और सबसे बुद्धिमान है, जिसने देवासुर संग्राम में देवराज इंद्र की सहायता की थी। इसे ब्रह्मा का पुत्र भी कहते हैं। इसके बड़े भाई का नाम धूम्र है, इसका नाम जामवंत है। इसी की प्रेरणा से इतना विशाल सागर लांघकर हनुमान लंका में आया था। तब तो हनुमान से बड़ा बैरी जाम्बवंत है। सबसे पहले हम इसे समाप्त करेंगे। महाराज, आप सर्वसमर्थ हैं, और वो जो दो एक साथ खड़े हैं, उन्होंने ही सागर पर इतना लंबा सेतु बांधा है। वो विश्वकर्मा के पुत्र हैं, नल और नील। नल और नील। विभीषण, कुलद्रोही, हम इसका मुंह देखना नहीं चाहते। और उसके साथ कौन है? किष्किंधा नरेश, सूर्यपुत्र सुग्रीव, उनके साथ लक्ष्मण, और वो है श्री राम। श्री मत कहो, राम।